डायमेंशन ऑफ सम ऑफ टू सब स्पेस पर एक थ्योरम और बाकी है जो कि हमेशा हर एक यूनिवर्सिटी में पूछी जाती है। इसको आज प्रूव करते हैं। ये क्या है थ्योरम? यदि वी एफ एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है और W1 और W2 वी एफ के दो वेक्टर सब स्पेस हैं, देन वी हैव टू प्रूव दैट, प्रूव करना है कि W1 और W2 के लीनियर सम की जो डायमेंशन है, W1 और W2 के लीनियर सम की जो डायमेंशन इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। ये हमें प्रूव करना है। तो ये प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रूव करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और बहुत बड़ी थ्योरम है, ये हमेशा 10 नंबर की आती है। तो प्रूव given that VF एक फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस है एंड W1 एंड W2 VF की दो वेक्टर सब स्पेस हैं, वेक्टर सब स्पेस हैं, देन वी हैव टू प्रूव दैट डायमेंशन ऑफ W1 और W2 के लीनियर सम का डायमेंशन किसके बराबर होगा? डायमेंशन ऑफ W1 और डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। ये प्रूव करना है। ये प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, लेट डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इज इक्वल टू K। मान लेते हैं कि डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इज इक्वल टू K। इसका मतलब ये हुआ कि W1 इंटरसेक्शन W2 के बेसिस में एलिमेंट की संख्या क्या होगी? K होगी। तो इसलिए W1 इंटरसेक्शन W2 के बेसिस में एलिमेंट की संख्या क्या होगी? संख्या K होगी। तो मान लेते हैं कि S इज इक्वल टू, यहाँ पे अल्फा गामा 1 गामा 2 डैश डैश गामा K W1 इंटरसेक्शन W2 का क्या है? बेसिस है। क्या है? W1 इंटरसेक्शन W2 का क्या है? ये बेसिस है। W इंटरसेक्शन W2 का बेसिस है। क्या मान लिए कि डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इज इक्वल टू K मान लिए। तो W1 इंटरसेक्शन W2 के बेसिस में एलिमेंट की संख्या K होगी। तो मान लेते हैं कि S इज इक्वल टू गामा 1 गामा 2 गामा K एलिमेंट का एक सबसेट ले लेते हैं W1 इंटरसेक्शन W2 का। तो यहाँ K एलिमेंट का जो सेट है वो W1 इंटरसेक्शन W2 का बेसिस है। ठीक है। तो W इंटरसेक्शन W2 का जब बेसिस है, तो चूँकि S जब W1 इंटरसेक्शन W2 का बेसिस है, तो इसके वेक्टर क्या होंगे? लीनियर इंडिपेंडेंस होंगे। और जब यहाँ पे जो S होगा, जब W1 इंटरसेक्शन W2 का ये बेसिस है, तो यह सबसेट होगा W1 इंटरसेक्शन W2 का। तो ये जब यह सबसेट होगा तो क्या होगा? यह सबसेट होगा W1 का भी और यह सबसेट होगा W2 का भी।
ऐसी कंडीशन में यस, इसलिए जो यस होगा वो सबसेट होगा W1 का भी, एंड यस जो होगा सबसेट होगा W2 का भी। ठीक है, बेसिस जब है तो चूँकि जब यस सबसेट है W1 का एंड यस है क्या, यस के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंस है। क्यों यस के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंस है? क्योंकि W1 इंटरसेक्शन W2 का बेसिस मानकर चले हैं। तो यस के जो वेक्टर हैं एलिमेंट वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंस है, इंडिपेंडेंस है, यस के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंस है। अतः एक्सटेंशन थ्योरम एक्सटेंशन थ्योरम से विस्तार प्रमेय से यस को एक्सपेंड करके यस को एक्सपेंड करके क्या किया जा सकता है, W1 का बेसिस बनाया जा सकता है। W1 का बेसिस बनाया जा सकता है। तो माना यस में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट जोड़ते हैं, α1 α2 डैश डैश अल्फा एल, नए एलिमेंट ऐड करने पर बना नया सेट W1 का बेसिस है, W1 का बेसिस है। अर्थात पहले यस में कितने एलिमेंट थे, गामा1 गामा2 डैश डैश गामा के। अब एक्स्ट्रा एलिमेंट क्या जोड़ दिया, α1 α2 डैश डैश अल्फा एल W1 का क्या है, बेसिस है। W1 का बेसिस है जिसमें एक K+M एलिमेंट है। जिसमें कितने एलिमेंट हैं, जिसमें K+L एलिमेंट हैं। जब K+M एलिमेंट हैं तो एलिमेंट की संख्या ही क्या कहलाती है, W1 का बेसिस है। तो W1 के बेसिस में एलिमेंट की संख्या क्या कहलाती है, डायमेंशन ऑफ, क्या कहलाएगी, डायमेंशन ऑफ W1, डायमेंशन ऑफ क्या कहलाएगी, डायमेंशन। इसलिए डायमेंशन ऑफ W1 इज इक्वल टू हो जाएगा K+L। इसको हम W1 का बेसिस माने हैं, तो W1 के बेसिस में एलिमेंट की संख्या क्या होगी, K। तो यस क्या है, यस हम W1 इंटरसेक्शन W2 का बेसिस मानकर चले हैं। तो इसके वेक्टर क्या होंगे, लीनियर इंडिपेंडेंस होंगे, और जो यस होगा W1 का भी सबसेट होगा, यस W2 का भी सबसेट होगा। तो यह W1 का जब सबसेट है यस, तो इसके वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंस भी हैं। तो विस्तार की प्रमेय से इसमें कुछ एलिमेंट मिला करके और W1 का बेसिस बनाया जा सकता है। तो मान लेते हैं कि यस में जो एलिमेंट गामा1 गामा2 गामा के थे, उसमें और एक्स्ट्रा एलिमेंट मिला दिए, α1 α2 अल्फा एल। तो अल्फा एल एलिमेंट जब मिला दिए तो ये जो सेट बना नया, तो ये नया सेट क्या है, W1 का बेसिस है। तो जब ये W1 का बेसिस है, इस W1 के बेसिस में एलिमेंट की जो संख्या होगी वही
वन का डायमेंशन कहलाएगा। तो यहाँ पे इसमें एलिमेंट की संख्या कितनी है, के प्लस यल। तो डायमेंशन ऑफ W1 इज इक्वल टू क्या हो गया, के प्लस यल। इसी प्रकार यस इस सबसेट ऑफ क्या है, यस इस सबसेट ऑफ W2 एंड यस W1 इंटरसेक्शन W2 का बेसिस है, इसलिए यस के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंस होंगे, लीनियर इंडिपेंडेंस होंगे। तो इसमें भी कुछ एलिमेंट मिला करके W2 का भी बेसिस बनाया जा सकता है। इसलिए मान लेते हैं इसमें कौन एलिमेंट, β1 β2 बीटा यल, कौन एलिमेंट मिला दिए इसमें, γ1 γ2 γ के तो पहले से थे, β1 β2 βm और एलिमेंट मिला दिए। तो माना इसलिए यस में कुछ एलिमेंट ऐड करके W2 का बेसिस बनाया जा सकता है इस थ्योरम से, विस्तार की प्रमेय से। तो मान लेते हैं कि जो सेट है जिसमें एलिमेंट γ1 γ2 डैश डैश गामा के थे, इसमें और एलिमेंट क्या मिला देते हैं हम, β1 β2 डैश डैश बीटा यम, ये मिला दिए, बेसिस बनाया जा सकता है। अर्थात इसमें मिला दिए क्या, β1 β2 बीटा यम W2 का बेसिस है। W2 का बेसिस है। तो इसमें एलिमेंट की संख्या क्या कहलाएगी, डायमेंशन ऑफ क्या कहलाएगी, W2। तब इसमें एलिमेंट की संख्या क्या कहलाएगी, डायमेंशन ऑफ। तो एलिमेंट की संख्या डायमेंशन ऑफ W इज इक्वल टू, इसलिए डायमेंशन ऑफ W2 इज इक्वल टू क्या होगा, K प्लस यम, एलिमेंट हो गया। डायमेंशन ऑफ W इज इक्वल टू K प्लस यम। अच्छा, डायमेंशन ऑफ W2 इज इक्वल टू K प्लस यम, क्योंकि हम बेसिस माने हैं उसको, जिसमें एलिमेंट γ1 γ2 गामा के और β1 β2 बीटा यम है। अब इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। तो डायमेंशन ऑफ W1 क्या है, डायमेंशन ऑफ W1 क्या था, K प्लस यल, और डायमेंशन ऑफ W2 क्या है, K प्लस यम, और डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 क्या है, K। तो यहाँ देखते क्या है कि K से K कट गया, तो यहाँ पे क्या आया, K प्लस यल प्लस यम, ठीक है। तो ये आ गया, क्या आया कि डायमेंशन ऑफ W1 और डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इज इक्वल टू, हमें मिल गया क्या, K प्लस यल प्लस यम। ये हो गया मान लो इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या दिखा दें, W1 और W2 का जो लीनियर सम है, जिसको हम W1 प्लस W2 से डिनोट करते हैं, तो हम W1 प्लस W2 के लीनियर सम की डायमेंशन को भी दिखा दें K प्लस यल प्लस यम, तो थ्योरम प्रूव हो जाएगी।
तो यही हम क्या करेंगे, दी गई थ्योरम को प्रूव करने के लिए दी गई थ्योरम को प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, प्रूफ करने के लिए हमें यह शो करना सफिशिएंट होगा, यह शो करना सफिशिएंट होगा कि डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2, W1 और W2 का ये लीनियर सम है, इज इक्वल टू K प्लस L प्लस M, ये प्रूव करना होगा। तो दोनों की डायमेंशन सेम हो जाएगी, दोनों इक्वल हो जाएंगे। अर्थात एक सेट लेते हैं जिसका नाम S1 है, जिसके एलिमेंट क्या हैं, Γ1 Γ2 डैश डैश गामा K, फिर क्या है α1 α2 डैश डैश अल्फा L, फिर β1 β2 डैश डैश बीटा M, ठीक है, जिसमें K प्लस L प्लस M एलिमेंट हैं W1 प्लस W2 का एक बेसिस होगा, इसका क्या होगा, एक बेसिस होगा। इसके लिए हमें दिखाना होगा, क्या दिखाना होगा कि S1 के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंस हैं। इसके लिए हमें दिखाना होगा कि नंबर फर्स्ट S1 के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंस हैं, ठीक है। और दूसरा ये दिखाना होगा कि लीनियर स्पान ऑफ S1 इज इक्वल टू W1 प्लस W2, लीनियर स्पान ऑफ S1 इज इक्वल टू W1 प्लस W2, अर्थात W1 प्लस W2 का ईच एलिमेंट S1 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में क्या है, रिप्रेजेंट हैं, ये दिखाना पड़ेगा। S1 को हम क्या करेंगे, W1 प्लस W2 का बेसिस प्रूव करेंगे। तो यदि S1 को W1 प्लस W2 का बेसिस प्रूव करने में हम कामयाब हो गए तो क्या होगा, S1 में एलिमेंट की संख्या K प्लस L प्लस M है, तो क्या होगा, W1 प्लस W2 की डायमेंशन भी क्या हो जाएगी, K प्लस L प्लस M, जबकि हम दिखा ही चुके हैं कि डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W1 इंटरसेक्शन W2 की वैल्यू आई है K प्लस L प्लस M। तो यदि हम W1 और W2 का जो लीनियर सम है उसकी डायमेंशन को दिखा दें K प्लस L प्लस M, तो थ्योरम क्या होगी, प्रूव हो जाएगी। तो हम यही दिखाएंगे कि S1 के वेक्टर के यहाँ लीनियर इंडिपेंडेंस है और W1 प्लस W2 का ईच एलिमेंट S1 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट हैं। तो S में जितने एलिमेंट हैं उतने हम क्या लेंगे, स्केलर, और स्केलर और वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन का सम क्या कर देंगे, 0, और हर एक स्केलर को 0 के इक्वल दिखा देंगे। तो S1 के वेक्टर क्या हो जाएंगे, लीनियर इंडिपेंडेंस।
ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, W1 प्लस W2 का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे और उसको दिखा देंगे कि वह S1 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट है। तो जब W1 प्लस W2 का आर्बिट्रेरी एलिमेंट S1 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएगा, इसका अर्थ ये होगा कि W1 प्लस W2 का ईच एलिमेंट S1 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा। अर्थात ये कह सकेंगे कि W1 प्लस W2 इज जनरेटेड बाई S1, अर्थात ये कह सकेंगे कि W1 प्लस W2 इज इक्वल टू लीनियर स्पान ऑफ S1। ठीक है, तो यही हम दिखाने वाले हैं कि S1 के वेक्टर क्या है, लीनियर इंडिपेंडेंस हैं। तो S1 के वेक्टर क्या है, लीनियर इंडिपेंडेंस, ये दिखाएंगे हम। ठीक है, तो लेट, तो सबसे पहले हम दिखाएंगे, सबसे पहले हम शो करेंगे कि नंबर फर्स्ट S1 के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंस है, लीनियर इंडिपेंडेंस है। तो क्या करेंगे हम, जितने S1 में एलिमेंट हैं उतने स्केलर लेते हैं और उसको जीरो के इक्वल करके हर एक स्केलर को जीरो के इक्वल प्रूव करेंगे। तो मान लेते हैं कि C1 गामा 1, C2 गामा 2, डैश डैश C के और ये गामा के, फिर A1 अल्फा 1, A2 अल्फा 2, डैश डैश क्या AL अल्फा AL, फिर क्या है B1 बीटा 1, B2 बीटा 2 प्लस डैश डैश BM बीटा M इज इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन ये हो गया फर्स्ट, इक्वेशन हो गया सेकंड, है ना, ये इक्वेशन हो गया सेकंड। अब हम क्या करेंगे, इनको सभी स्केलर को जीरो के इक्वल दिखाएंगे। इसको क्या करेंगे, B1 बीटा 1 को इधर रखो, बाकी सब एलिमेंट को राइट साइड में ले जाते हैं। तो इसी को हम लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, B1 बीटा 1, B2 बीटा 2, डैश डैश BM बीटा M इज इक्वल टू माइनस C1 गामा 1, C2 गामा 2, डैश डैश ये क्या होगा C के, ये गामा के, फिर क्या होगा A1 अल्फा 1, A2 अल्फा 2, डैश डैश AL अल्फा L, ऐसे ये हो गया। अब क्या दिखाएंगे, चूंकि गामा 1 गामा 2 डैश डैश गामा के, अल्फा 1 अल्फा 2 डैश डैश अल्फा L सब स्पेस W1 के बेसिस के एलिमेंट हैं, W1 के बेसिस के एलिमेंट हैं, इसलिए लीनियर इंडिपेंडेंस होंगे। ठीक है, किसके एलिमेंट हैं, बेसिस के एलिमेंट हैं, तो इन एलिमेंट का जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, इन एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन किसको बिलोंग करेगा, W1 को। हेंस इन एलिमेंट का माइनस C1 गामा 1, C2 गामा 2, डैश डैश C के गामा के, A1 अल्फा 1, A2 अल्फा 2, डैश डैश AL अल्फा L बिलोंगिंग
क्या होगा W1 और β1 β2 डैश डैश βm, ये एलिमेंट क्या है, सब स्पेस W2 के बेसिस के सब स्पेस W2 के बेसिस के एलिमेंट है, बेसिस के एलिमेंट के लिए बेसिस के एलिमेंट हैं। तो जब बेसिस के एलिमेंट हैं तो इन एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन W2 को बिलोंग करेगा। W2 के बेसिस के एलिमेंट हैं इसलिए इनका लीनियर कॉम्बिनेशन, इसलिए B1 β1 B2 β2 डैश डैश Bm βm बिलोंगिंग W2। ठीक है, तो समीकरण ये है दो की सहायता से, जब ये किसका एलिमेंट है, ये एलिमेंट किसका है, W2 का एलिमेंट है, ये किसका एलिमेंट है, W1 का एलिमेंट है। इसका मतलब ये भी दोनों एलिमेंट, ये भी W1 का एलिमेंट W2 का एलिमेंट, ये भी W1 का एलिमेंट W2 का एलिमेंट, क्योंकि दोनों इक्वल हैं यहाँ समीकरण 2 से ना। ठीक है, इसलिए क्या होगा, W2 के जब एलिमेंट है तो ये क्या होगा, समीकरण 2 से ये एलिमेंट किसके बराबर है, ये एलिमेंट किसका एलिमेंट है, W1 का, ये इसके बराबर है तो किसका एलिमेंट हो जाएगा, ये 2 से B1 β1 B2 और β2 डैश डैश Bm βm बिलोंगिंग W1। क्यों होगा W1 को एलिमेंट, क्योंकि ये एलिमेंट यहाँ से देखिए कि ये एलिमेंट किसके एलिमेंट है, W1 के, और ये किसके बराबर है, ये W1 के एलिमेंट, इसमें माइनस साइन लगा रहे हैं तभी W1 का एलिमेंट होगा, क्योंकि W प्लस के रिस्पेक्ट क्या है, प्लस के रिस्पेक्ट आबेली होता है, तो इसमें 5 प्रॉपर्टी होल्ड होंगी। तो जब ये एलिमेंट, जब ये वाला एलिमेंट, ये एलिमेंट W1 का एलिमेंट है, इसमें माइनस लगा देंगे तभी W1 का एलिमेंट होगा, ये इसके इक्वल है तो ये W1 का एलिमेंट होगा। और ये β1 β2 βm क्या है, W2 के बेसिस के वेक्टर है, तो W2 के बेसिस के जब वेक्टर है तो W2 के बेसिस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन जो होगा W2 को बिलोंग करेगा, तो ये W2 को बिलोंग करेगा, ये W1 को बिलोंग करेगा, लेकिन ये दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब ये W1 को भी बिलोंग करता है, W2 को भी बिलोंग करता है, क्योंकि ये एलिमेंट W1 को बिलोंग करता है, ये इसके बराबर है तो ये भी W1 को बिलोंग करेगा। और ये W2 के बेसिस के वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन है, इसलिए W2 को बिलोंग करेगा, तो W2 को भी बिलोंग करता है, W1 को भी बिलोंग करता है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये इंटरसेक्शन में होगा जब दोनों में है, तो जब इन दोनों में है तो क्या होगा, ये दोनों के इंटरसेक्शन में होगा। इसलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं दोनों के इंटरसेक्शन में। तो यहाँ पे तो फिर B1 β1 B2 β2 प्लस डैश डैश Bm βm बिलोंगिंग W2 और B1 β1 B2 β2 डैश डैश Bm और βm बिलोंगिंग W1। तो क्या होगा, दोनों के इंटरसेक्शन में होगा, तो इम्प्लाइज B1 β1 B2 β2 डैश डैश Bm βm बिलोंगिंग W1 इंटरसेक्शन W2, इंटरसेक्शन में होंगे तो ये क्या होगा, W1 इंटरसेक्शन W2 के बेसिस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकेगा। तब यह एलिमेंट W1 इंटरसेक्शन W2 के बेसिस के
बेसिस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में, लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया जा सकेगा, जब W1 इंटरसेक्शन W2 का एलिमेंट है तो यहाँ W1 इंटरसेक्शन W2 का हर एक एलिमेंट W1 इंटरसेक्शन W2 के बेसिस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकेगा। तो W1 इंटरसेक्शन W2 के बेसिस के एलिमेंट क्या है, गामा 1 गामा 2 डैश डैश गामा के इस गामा के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकेगा। तो इम्प्लाइज क्या होगा, इसको क्या लिख सकते हैं हम, फिर ये लिख सकते हैं B1 बीटा 1 और B2 बीटा 2, ये क्या डैश डैश BM और बीटा M को लिखा जा सकेगा D1 गामा 1 D2 गामा 2 डैश डैश DK गामा के, इसके रूप में लिखा जा सकेगा। क्योंकि गामा 1 गामा 2 गामा के क्या है, W1 इंटरसेक्शन W2 के बेसिस के वेक्टर हैं और ये W1 इंटरसेक्शन W2 का एलिमेंट है। तो W1 इंटरसेक्शन W2 का ईच एलिमेंट व्यक्त होगा W1 इंटरसेक्शन W2 के बेसिस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में, ठीक है। तो इसको हम इस साइड में ले आते हैं, इसको लेफ्ट साइड में, तो क्या आएगा, तो ये आ जाएगा, इसी को हम लिख सकते हैं B1 बीटा 1 और B2 बीटा 2 डैश डैश, यहाँ पे क्या होगा BM बीटा M माइनस D1 गामा 1 D2 गामा 2 डैश डैश माइनस DK गामा के इक्वल टू 0। जब ये 0 है तो क्या होगा, ये बीटा 1 बीटा 2 बीटा M और गामा 1 गामा 2 गामा के किसके एलिमेंट हैं, W2 के बेसिस के वेक्टर हैं, इसलिए ये इनके वेक्टर क्या होंगे, लीनियर इंडिपेंडेंस होंगे। जबकि ये बीटा 1 और बीटा 2 डैश डैश बीटा M गामा 1 गामा 2 डैश डैश गामा के W2 के बेसिस के वेक्टर हैं, इसलिए क्या होंगे, इसलिए लीनियर इंडिपेंडेंस होंगे, इसलिए लीनियर इंडिपेंडेंस होंगे। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, तो सब अदिशों का मान क्या होगा, 0, इसलिए B1 बराबर 0 B2 बराबर 0 डैश डैश BM बराबर 0 D1 बराबर 0 D2 बराबर 0 और DK बराबर क्या होगा 0, DK बराबर 0। तो ये सब क्या हो गए 0। अब क्योंकि वेक्टर इंडिपेंडेंट के W2 के बेसिस के वेक्टर हैं, तो उपरोक्त मानों को समीकरण 2 में रखने पर, तो उपरोक्त मानों को पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड। अब सेकंड कौन इक्वेशन है, जी इसमें सेकंड में वैल्यू क्या रख देंगे, ये सेकंड यही ना, इसमें वैल्यू क्या रख देंगे, B1 बराबर 0 B2 बराबर 0 BM बराबर 0 रख देंगे। जब B 0 रख देंगे तो क्या आएगा, तो उपरोक्त मानों को समीकरण 2 में रखने पर, उपरोक्त मानों को
इक्वेशन सेकंड में रखने पर देखिए रख देंगे तो क्या आएगा, C1 गामा 1 C2 गामा 2 डैश डैश सी के गामा के A1 अल्फ़ा 1 A2 अल्फ़ा 2 और डैश डैश यहाँ पे क्या लिख देंगे, AL अल्फ़ा L इज इक्वल टू हो जाएगा 0 बीटा 1 0 बीटा 2 0 बीटा 2 डैश डैश 0 बीटा क्या होगा M। ठीक है, तो ये हो जाएगा पूरा 0। तो हमको क्या मिला यहाँ से, C1 गामा 1 C2 गामा 2 प्लस डैश डैश सी के गामा के, फिर क्या होगा A1 अल्फ़ा 1 A2 अल्फ़ा 2 डैश डैश AL अल्फ़ा L इज इक्वल टू 0 मिल गया। ठीक है, जब ये इसकी वैल्यू 0 हो गया तो यहाँ पे जानते हैं कि गामा 1 गामा 2 गामा के अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा L किसके वेक्टर हैं, W1 के बेसिस के वेक्टर हैं। और जब W1 के बेसिस के वेक्टर हैं तो क्या होंगे वे, लीनियर इंडिपेंडेंस होंगे। इस प्रकार क्या लिख देंगे, C1 बराबर 0 C2 बराबर 0 CK बराबर 0 A1 बराबर 0 A2 बराबर 0 AL बराबर 0। तो आपको B1 बराबर 0 B2 बराबर 0 BM बराबर 0 तो पहले से मिल चुका था। अब C1 बराबर भी 0 C2 बराबर 0 CK बराबर 0 A1 बराबर 0 A2 बराबर 0 AL बराबर 0 मिल गया। इस प्रकार S1 के वेक्टर क्या हो गए, लीनियर इंडिपेंडेंस। S के वेक्टर क्या हो गए, लीनियर इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते क्या हैं, क्या देखते हैं, इस प्रकार C1 गामा 1 C2 गामा 2 डैश डैश सी के गामा के A1 अल्फ़ा 1 A2 अल्फ़ा 2 डैश डैश AL अल्फ़ा L प्लस B1 बीटा 1 B2 बीटा 2 डैश डैश BM और बीटा M इज इक्वल टू 0 के लिए हम पाते हैं, क्या पाते हैं, ये पाते हैं कि C1 बराबर 0 C2 बराबर 0 डैश डैश सी के बराबर 0 A1 बराबर 0 A2 बराबर 0 डैश डैश AL बराबर 0 B1 बराबर 0 B2 बराबर 0 डैश डैश BM बराबर 0। इसका मतलब क्या हुआ, इम्प्लाइज जो सेट है, कौन सेट, जिसके एलिमेंट हैं गामा 1 गामा 2 डैश डैश गामा के अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 डैश डैश अल्फ़ा L बीटा 1 बीटा 2 डैश डैश बीटा M क्या है, के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंस है, के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंस है, लीनियर इंडिपेंडेंस है। नाउ वी हैव टू शो दैट, क्या शो करना है आपको, अब कि लीनियर स्पान ऑफ S1 इज इक्वल टू W1 प्लस W2। W1 प्लस W2 का जो लीनियर सम है वे S1 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट है, ये प्रूव करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, we know that we
we know that W1 व W2 का लीनियर सम W1 प्लस W2 VF का वेक्टर सब स्पेस होता है। क्या होता है? W वेक्टर सब स्पेस होता है और इसमें S1 क्या होता है? कंटेन होता है W1 प्लस W2। ठीक है। और ये भी जानते हैं कि लीनियर स्पान ऑफ S1 VF का सबसे स्मॉलेस्ट वेक्टर सब स्पेस होता है। ठीक है। इसलिए W1 प्लस W2 भी वेक्टर सब स्पेस है और लीनियर स्पान ऑफ S1 भी वेक्टर सब स्पेस है। तो इनमें से बड़ा कौन होगा? W1 प्लस W2, क्योंकि ये लीनियर स्पान ऑफ S1 सबसे छोटा होता है। इसलिए क्या होगा? लीनियर स्पान ऑफ S1 जो होगा वे सबसेट होगा किसका? W1 प्लस W2 का, क्योंकि ये भी वेक्टर सब स्पेस है, ये भी वेक्टर सब स्पेस है। लेकिन लीनियर स्पान ऑफ S क्या होता है? स्मॉलेस्ट होता है। इन दोनों वेक्टर सब स्पेस में से छोटा कौन होगा? लीनियर स्पान ऑफ S1। ये इक्वेशन हो गया मान लो 3rd। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, माना तो ये आपको मिल गया लीनियर स्पान ऑफ S1 इक्वल टू, ये हमको मिला समीकरण 3। अब माना क्या मानते हैं कि अल्फा एलिमेंट है W1 प्लस W2 किस टाइप का होगा? अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 टाइप का होगा, बिलोंग इन W1 प्लस W2। मान लेते हैं कि अल्फा जो एलिमेंट है वो W1 प्लस W2 का एलिमेंट है। तो W1 प्लस W2 क्या है? W1 और W2 का लीनियर सम है। इसके एलिमेंट किस टाइप के होंगे? W1 प्लस W2 के, W1 के एक एलिमेंट और W2 के एक एलिमेंट के योग के रूप में होंगे। ठीक है। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? अल्फा 1 W1 के एलिमेंट है, W1 के बेसिस के वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन। अब फिर क्या लिखेंगे? प्लस W2 के बेसिस के वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन। इसका मतलब क्या हुआ? अल्फा इज इक्वल टू W1 के बेसिस व W2 के बेसिस का यूनियन। तो W1 के बेसिस से W2 के बेसिस का यूनियन क्या होगा? यस। तो यहाँ पे S1 के वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन, क्योंकि W1 का जो बेसिस है और W2 का जो बेसिस है दोनों का यूनियन करेंगे तो S1 आ जाएगा। ठीक है। तो अल्फा S1 के वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन आ गया। इसका मतलब अल्फा बिलोंग इन लीनियर स्पान ऑफ S1। तो जब अल्फा हम किसका एलिमेंट लिए थे? W1 प्लस W2 का एलिमेंट लिए थे। अल्फा किसका एलिमेंट था? W1 प्लस W2 का एलिमेंट था और वही एलिमेंट किस में चला गया? लीनियर स्पान ऑफ S में चला गया। इसका मतलब क्या हुआ? W1 और W2 का ईच एलिमेंट कंटेन होगा लीनियर स्पान ऑफ S में। अतः क्या होगा? इस प्रकार
अल्फा बिलोंगिंग W1 प्लस W2 के लिए हम पाते हैं, क्या पाते हैं कि अल्फा बिलोंगिंग लीनियर स्पान ऑफ S1। इसका मतलब क्या है कि W1 प्लस W2 इस सबसेट ऑफ लीनियर स्पान ऑफ S1। ये इक्वेशन क्या हुआ 4, इक्वेशन 4। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ क्या मिला, लीनियर स्पान ऑफ S1 इज इक्वल टू W1 प्लस W2, W1 प्लस W2, W1 प्लस W2, ठीक है। तो अल्फा बिलोंगिंग W1 प्लस W2 के लिए हम बात है कि वही अल्फा किस में चला गया, लीनियर स्पान ऑफ S1 में चला गया। इसका मतलब इसके सभी एलिमेंट लीनियर स्पान ऑफ S1 में होंगे। तो ये सबसेट हो गया इसका, ठीक है। जब दोनों एक दूसरे के सबसेट हुए तो ये क्या होगा, समीकरण 3 व 4 से क्या होगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब जब दोनों इक्वल हो गए तो लीनियर स्पान ऑफ S1 इज इक्वल टू W1 प्लस W2। इसका अर्थ ये हुआ कि W1 प्लस W2 का ईच एलिमेंट S1 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट है। इस प्रकार S1 के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंस हैं। इस प्रकार S1 के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंस है एंड लीनियर स्पान ऑफ S1 इज इक्वल टू W1 प्लस W2। अतः S1 W1 प्लस W2 का बेसिस हुआ। तो इसमें क्या होगा, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इज इक्वल टू S1 में एलिमेंट की संख्या। तो S1 में एलिमेंट की संख्या, तो डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इज इक्वल टू S1 में एलिमेंट की संख्या क्या है, K प्लस L प्लस M। और ये इक्वेशन क्या हुआ, इक्वेशन हो गया 5th। हम क्या निकाले थे पहले कि डायमेंशन ऑफ W1 और डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। ये जब निकाले थे तब भी आया था क्या, K प्लस L प्लस M। और इक्वेशन क्या हुआ, ये 6। तो फ्रॉम इक्वेशन 5th एंड 6th क्या होगा, दोनों साइड की वैल्यू सेम है। तो दोनों का राइट हैंड साइड सेम है तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड सेम होगा। तो हम क्या लिख देंगे, डायमेंशन ऑफ, ये लिखेंगे डायमेंशन ऑफ, तो फ्रॉम इक्वेशन 5th एंड 6th, फ्रॉम इक्वेशन 5th एंड 6th, फ्रॉम इक्वेशन 5th एंड 6 वी गेट, क्या मिला, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2। दोनों W1 और W2 के लीनियर सम की जो डायमेंशन है वे W1 के डायमेंशन W2 के डायमेंशन के योग में से W1 इंटरसेक्शन W2 के डायमेंशन को घटाने से प्राप्त होती है। तो यही हमें प्रूव करना था। हेंस प्रूव्ड। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि ऐसा है तो ये वीडियो अधिक से अधिक स्टूडेंट को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को भला हो सके, अधिक से अधिक स्टूडेंट का भला हो सके। थैंक यू सो मच। क्योंकि हमें अपने नाम की प्रशंसा चाहने के बजाय अपने स्टूडेंट को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाकर अपनी आत्मा की प्रशंसा चाहना
ज़्यादा पसंद करता हूँ।